हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे कोर वीडियो में स्वागत है। आज हम आरसीसी के और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा फोर्थ पार्ट है आरसीसी का, जिसमें आईएएस 456 और हमारा आरसीसी का भी इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं। ठीक है, प्लस इंट्रोडक्शन जो आरसीसी का उसी के जो रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर वो कर रहे हैं। तो ये आपके जेई, एई, ईएससी और गेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम 2 गेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे जो आपके बाकी एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आपको कुछ पूछना हो, डाउट होता है, तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं सभी अपडेट के लिए सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा, जो इस वीडियो के स्पॉन्सर भी है। तो आप अनअकैडमी पर जो के 2024 के लिए बैच स्टार्ट होने वाले हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं, जो आज से स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब 2 फरवरी को। तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कार्ड 10 का यूज़ करते हैं तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अनअकैडमी पर आपको टॉप फैसिलिटी पढ़ाएगी इंडिया की, जसपाल सर जो सारे सिविल के सब्जेक्ट में बेस्ट है, विवेक सर जो आपको स्ट्रक्चर में बहुत अच्छा कर देंगे, जिसन सर स्टील में बहुत अच्छे हैं, अभिषेक सर भी सॉइल और 1-2 सब्जेक्ट बढ़िया पढ़ाते बहुत, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। तो आपको अनअकैडमी पर सब टॉप फैसिलिटी मिलेगी जो आपको अनअकैडमी ऐप पर पढ़ाएगी। तो आप अभी इसको इनरोल कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी बाकी जितनी भी ब्रांच है उनमें भी आप इनरोल कर सकते हैं, उनका भी आपको स्लाइड में दिख जाएगा। आपकी जौन सी ब्रांच है आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। सबके बैच 2 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। और एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है अभी अनअकैडमी पर, जिसमें आपको 10 की जगह 20% डिस्काउंट मिलने वाला है। ये सिर्फ आज के लिए है 2 फरवरी, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप आज ही इनरोल करते हैं तो आपको इंस्टेंट 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसमें बिल्कुल देरी मत करिए, अगर आप आज इनरोल कर लेते हैं तो 20% डिस्काउंट का लाभ उठाइए, जिसमें आपको अनअकैडमी के सारे फीचर मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ईजी से स्टार्ट करेंगे, लास्ट में हम न्यूमेरिकल करेंगे 1-2। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ईजी सा है बिल्कुल। ये हमारा द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज टेकन एज। जो हम एक्चुअल स्ट्रक्चर में जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ लेते हैं वो कितनी लेते हैं, ये हमारा एलएसएम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितनी लेते हैं हम, मैं आपको पहले इससे पहले इसको करने से पहले आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ जो आईएएस कोड में प्रेजेंट है हमारे 456 में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यू बनते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद ही हो जाएगा, आप देखते रहेंगे बार बार। तो ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व बनता है कंक्रीट के लिए एलएसएम के में। ठीक है, तो पहले हमारा ये होता है पैराबोलिक, पैराबोलिक बन रहा है ना, फिर हमारा हो जाता है रेक्टेंगुलर टाइप में। ठीक है, तो हमें अभी क्या पूछा हुआ एक्चुअल स्ट्रक्चर में, तो हमारी जो एफसी के करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है वो होती है हमारी क्यूब के लिए। ठीक है, ये क्यूब के लिए होती है, याद रखना है हमें। ये पूछा जाता है क्यूब के लिए, तो डायरेक्ट जब हम क्यूब टेस्ट करते हैं ना, आइडियलाइज कर्व फॉर द कंक्रीट इन क्यूब, क्यूब के लिए जो टेस्ट करते हैं उसमें एफसी की होती है हमारी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। आइडियलाइज कर्व फॉर द कंक्रीट इन स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर के लिए होती है। अब जब हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा, अभी क्यूब में टेस्ट करने में और एक्चुअल स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस होता है, इसलिए हम उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के उसकी जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है हम बोलते हैं 0.67 टाइम्स ऑफ एफसी के है। तो ये हमारी स्ट्रक्चर के लिए हो जाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, तो यही पूछा हुआ था। तो इसमें 0.67 हमारा आंसर हो जाता है। पर जो हम डिज़ाइन करते हैं ना, हम उसमें और फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देते हैं, इसमें भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के जो हम डिज़ाइन करते हैं तो हमारा डिज़ाइन कर्व लास्ट में बनता है। ठीक है, ये हमारी क्यूब के लिए होती है, ये हमारी एक्चुअल स्ट्रक्चर में होती है, और इस पे हम डिज़ाइन करते हैं। तो इसको भी जब हम 1.5 कंक्रीट का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है उससे इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा 0.45 एफ सी के आ जाएगा। ठीक है, पहले एफ सी के को हमने 1.5 से किया तो हमारा ये आ गया 0.67 एफ सी के, फिर उसको 1.5 से कर दिया तो हमारा आ गया 0.45 एफ सी के। ये हमारा डिज़ाइन कर होता है, इस बेसिस पे हम डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है 0.002। ठीक है, इसको 0.2% लिख सकते हैं। ये मैक्सिमम स्ट्रेन है। ठीक है, ये आउटर मोस्ट फाइबर में, और ये मैक्सिमम स्ट्रेन
हमारा जितना कर्व होता है, ठीक है। इस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। अभी इसके एमसीक्यू में दिखा दूंगा आपको आज ही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये कॉन्सेप्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, लेना चाहते हैं तो नहीं, आईएएस कोड में है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जनरली द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, जैसे हमने मान लिया हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ x है, तो हमें पता है जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो हमारी 7 to 15% होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के, ठीक है। 7 to 15% होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज 7 to 15%। नॉर्मली हम इसको 10% लिख देते हैं, ठीक है। एवरेज लेके लिखते हैं हम, नॉर्मली एवरेज लेके बोलते हैं, यानी एग्जैक्ट हम बोले तो 7 से 15% तक वेरी कर सकती है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो इसमें रेशियो पूछा हुआ, टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारी 10% है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जैसे हमारी 100% है, तो क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा हमारा। तो हमारा ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था ये भी, अगर आपको पता है इसकी वो टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है, कितने परसेंट में होती है, 10% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। आप ये याद रखिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, 7 से 15। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे ना एक क्वेश्चन में बोला वो टेबल याद रखना है भी आपको। तो मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट ड्यू टू फ्लेक्सर एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर। जो मैक्सिमम स्ट्रेन है कंक्रीट में ड्यू टू फ्लेक्सर एट द आउटर मोस्ट कंप्रेसिव फाइबर ऑफ बीम इज, वो कितना होता है हमारा 0.0035। अभी देखा आउटर मोस्ट फाइबर में हमारा मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होता है, ये होता है हमारा 0.0035। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इसको परसेंटेज में बोले तो 0.35%, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, मतलब डायग्राम है, तो आपको याद रखना है ये पूरा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन हमारा फॉर्मवर्क से। फॉर्मवर्क की वीडियो हम लाएंगे अभी। फॉर्मवर्क को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, जो आपका प्रैक्टिकल और थियोरटिकल दोनों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये क्वेश्चन देख लेते पहले आज। एज पर IAS 456 2000 इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस वेयर एम्बिएंट टेम्परेचर डज नॉट फॉल बिलो 15 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें यही पूछा हुआ है सिंपल सा, ये द फॉर्मवर्क ऑफ RCC स्लैब अप टू 4.5 मीटर की स्पैन है हमारी, ठीक है। RCC की स्लैब की जो स्पैन है ना हमारी, जैसे स्लैब है तो ये 4.5 से कम है, मतलब अप टू लिखा हुआ है ना तो उससे कम ही है, ठीक है। ये ये हमारी स्पैन कौन सी देखते हैं हम, ठीक है। ये स्पैन हम हमेशा बड़ी वाली देखते हैं। जैसे हमारी स्लैब अगर ऐसे बड़ी है तो हम इसको चेक कर देखेंगे 4.5 से कम होनी चाहिए। अगर हमारी स्लैब ऐसे बड़ी है तो हम ऐसे देखेंगे, ये 4.5 से कम होनी चाहिए। तो उसमें हमारा जो फॉर्मवर्क को हम कब रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा 7 डे में हम रिमूव कर लेते हैं, जब हमारी स्पैन जो होती है स्लैब की वो 4.5 मीटर से छोटी हो। टेबल देख लेते हैं हमारा 2019 में जो अपडेट हुआ था टेबल, ये वही है, लेटेस्ट है अभी 2019 में जो हमारा अपडेट हो चुका है। अगर वर्टिकल फॉर्मवर्क की बात करें कॉलम वॉल के लिए, तो हमारा जब हम OPC यूज़ कर रहे हैं सिर्फ OPC के लिए, तो होता है हमारा 16 to 24 आवर। और फॉर कंक्रीट मेड यूजिंग सीमेंट अदर देन OPC और यूजिंग मिनरल एडमिक्सर, तो उसके लिए भी 16 to 24 आवर ही होता है। एक दो चीज ये हमारा नया ऐड हुआ था, ये पूरा 2019 में। पहले सिर्फ ये पोर्शन था हमारा, ये वाली लाइन ये नई ऐड हो गई थी। मतलब अदर देन OPC बोले या फिर एड मिक्सर बोले तो हमें इतने टाइम तक फॉर्मवर्क हमें रखना है, ठीक है। सोफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब, ठीक है। प्रोप्स हमारी ये बल्ली ऐसी होती है जो फॉर्मवर्क को सपोर्ट करती है, ठीक है। टू बी रीफिक्स इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क, मतलब जो ये बल्लियाँ होती है इनको हमें, मतलब सोफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब प्रोब टू बी रीफिक्स्ड इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क, मतलब जो हमारे पैनल होंगे ना उनको रिमूव करके
मतलब हम जैसे यहाँ 2 बल्लियों पे 3-4 बल्लियों पे एक पैनल हमारा टिका हुआ है, तो पहले चारों बल्लियों को निकालेंगे हम, फिर पैनल को रिमूव कर देंगे फॉर्म वर्क कितने दिन बाद, 3 दिन बाद। अगर हम ओपीसी को यूज़ कर रहे हैं, हम फॉर्म वर्क को अच्छे से करेंगे, वीडियो भी आ जाएगी 1-2 दिन में, तो उसमें हम बहुत अच्छे से देखेंगे, तब मैं आपको सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा। अभी मैं आज का जो क्वेश्चन था उसी पे बता देता हूँ, अगर आपको पता है समझ जाएंगे, आसान चीज़ है। प्रोब टू स्लैब, स्लैब के नीचे जो प्रोब ये बल्लिया है वो कितने दिन बाद हमें निकाल देनी चाहिए, मतलब मिनिमम टाइम ऑफ कितने दिन बाद निकालनी चाहिए, ठीक है। वो 7 दिन हमारा यही पूछा हुआ था, ठीक है। ओपीसी से अलग कोई हम सीमेंट यूज़ करते हैं, एडमिक्सर का यूज़ करते हैं, तो 10 दिन बाद हमें रिमूव करनी चाहिए। मिनिमम लिखा हुआ, मैक्सिमम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे 15 दिन बाद रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम पीरियड है इतना, तो हमें ये जो बल्लियाँ है ये लगी होनी चाहिए किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर, ये हमारा लोड ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है, ठीक है, जब तक वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ अटेन ना कर ले। तो यही पूछा हुआ था। फॉर्म वर्क को मैं चेस कराऊंगा, आपको आई बटन में डाल दूंगा उसका फिर लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको आरसीसी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द शेप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कॉन्क्रीट, तो वो कैसी होती है हमारी, हमारी पहले रेक्टेंगुलर होती है फिर पैराबोलिक होती है, यही देखा था हमने अभी थोड़ी देर पहले। पहले पैराबोलिक होती है फिर रेक्टेंगुलर होती है, तो रेक्टेंगुलर पैराबोलिक भी बोल देते हैं हम इसको, ठीक है, रेक्टेंगुलर पैराबोलिक, ठीक है, यही हमारा पूछा हुआ था, ठीक है, रेक्टेंगुलर पैराबोलिक बोल देते हैं। पहले पैराबोलिक होती है फिर रेक्टेंगुलर, पर इसको हम रेक्टेंगुलर पैराबोलिक बोल देते हैं, इसलिए इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फ्लेक्सर स्ट्रेंथ ऑफ M30 कॉन्क्रीट एज पर IS 456, तो हमें फ्लेक्सर स्ट्रेंथ पूछी हुई है, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला पता है तो हम इसको आसान से कर सकते हैं, 0.7 अंडर रूट FCK। तो FCK क्या हो जाएगा हमारा 30, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो अंडर रूट 30, इसकी वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम होगी, पर ये हमें देखना है किसके स्क्वायर के पास है, तो ये 5 के स्क्वायर के ज़्यादा पास है ना 6 के स्क्वायर से, तो 5 5 जो 25, तो 5 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आएगी, 5 पॉइंट कुछ आएगी, ठीक है। तो अभी हम 0.7 को 5 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, हमारा आएगा 2.5, नहीं 3.5 आएगा, ठीक है, 3.5 आएगा ना। तो इसके सबसे पास वैल्यू कौन सी है, तुम्हारी 3.8 है, क्योंकि पॉइंट समथिंग आएगा, तुम्हारी 3.8 मेगा पास्कल के पास ही इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, सिंपल मैथ्स हमें अच्छी होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं, फॉर्मूले याद है तो हमें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज पर IS 456/2000, द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट एट 28 डेज इन न्यूटन पर mm स्क्वायर इज गिवन विद द रेफरेंस टू, तो हमारी किस में होती है, हम नॉर्मली 150 mm का क्यूब के बेसिस पर हम बताते हैं 28 दिन में कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी होगी, ठीक है, कंक्रीट की। तो ये डायरेक्ट IS कोड से है। हम क्यूब तो दूसरे भी यूज़ कर सकते हैं, पर जो हम नॉर्मली जो यूज़ करते हैं वो यही है जिस पर हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बताते हैं, ठीक है। क्यूब दूसरे भी यूज होते हैं, पर उसके अकॉर्डिंग डाटा भी चेंज होता है, वो भी IS कोड में दिया हुआ है अलग से, पर हम इसमें 150 लगाएंगे क्योंकि इसी का हम मेनली फोकस करते हैं, हमेशा ये यूज़ करते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट यूज फॉर मॉडरेट एक्सपोजर, तो माइल्ड मॉडरेट, तो M20 M25, मतलब हमारा 25 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा इसका टेबल आप याद कर लीजिए, बहुत बार देख चुके हैं अब इसके क्वेश्चन, माइल्ड मॉडरेट से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, माइल्ड मॉडरेट सीवियर वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। तो आरसीसी की जब बात हो रही है तो मिनिमम माइल्ड के लिए M20, मॉडरेट के लिए M25, M30, M35, M40, एक्सट्रीम के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा देख चुके हैं अब इसको, इसका लेक्चर हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है कॉन्सेप्ट के साथ, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं।
और पीसीसी के लिए माइल्ड के लिए कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि हम माइल्ड कंडीशन में पीसीसी शायद यूज़ ही नहीं करते, तो उसके लिए कोई भी ग्रेड स्पेसिफाई नहीं है। मॉडरेट के लिए M15 है और सीवियर के लिए M20 है और वेरी सीवियर के लिए भी M20 का ग्रेड होता है हमारा पीसीसी के लिए। पीसीसी के लिए वैसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछते नहीं है, हमें आरसीसी के तो अच्छे से याद होनी चाहिए। 20-25 5 का गैप है माइल्ड मॉडरेट सीवियर वेरी सीवियर एक्सट्रीम में। और क्लियर कवर भी हमारा याद होना चाहिए, जो हम हमारे सरिये है उसमें जो क्लियर डिस्टेंस होती है हमारी बाहर की बाउंड्री से कंक्रीट की, और क्लियर डिस्टेंस मतलब सरिये से यहाँ तक एंड तक, सरिये के एंड से सरिये के सरफेस से और बाहर के सरफेस तक जो डिस्टेंस होती है वो होता है हमारा क्लियर कवर, या फिर इसको हम बोल देते हैं नॉमिनल कवर। ठीक है, तो इसका एक न्यूमेरिकल देख लेंगे हम क्लियर कवर को निकालते कैसे है। ठीक है, तो 20 mm होता है हमारा माइल्ड कंडीशन के लिए मिनिमम क्लियर कवर, और 30 mm होता है हमारा मॉडरेट के लिए, और सीवियर के लिए 45 mm, वेरी सीवियर के लिए 50 mm और एक्सट्रीम के लिए 75 mm। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आसान है बिल्कुल, IS कोड की वैल्यू डायरेक्ट एज पर IS 456, जो मतलब pH वैल्यू ऑफ वाटर है वो कभी भी 6 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब अगला गेट का क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका इफेक्टिव कवर और क्लियर कवर का कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इसमें। तो इन द reinforcement beam section so in the figure the nominal cover provided at the bottom of the beam as per IS 456। तो मैं क्या पूछा हूँ, नॉमिनल कवर पूछा हुआ है। नॉमिनल कवर को हम एक और नाम से बोलते हैं क्लियर कवर। ठीक है, नॉमिनल कवर को हम क्लियर कवर ही बोलते हैं। तो क्लियर कवर का हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है एक। ठीक है, ये पूछा हुआ, इसमें हमें नॉमिनल कवर या क्लियर कवर पूछा हुआ है। ठीक है, क्लियर कवर या फिर नॉमिनल कवर। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हमारा क्लियर कवर होता है इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर, ठीक है, माइनस, इसमें से माइनस करते हैं क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, हमें ऊपर के बार का डायमीटर दिया हुआ है, 2 बार है 28 mm के डायमीटर, सारी डायमेंशन mm में दी हुई है, और ये 2 लेग स्टिरअप लगाई हुई है हमने। ठीक है, उसका भी डायमीटर कितना दिया है 12 mm, और हमें नीचे वाले बार्स का डायमीटर दिया हुआ 16 mm, और हमें ये जो दिया हुआ ना ये इफेक्टिव कवर दिया हुआ है। ठीक है, ये तो मैंने बनाया है, आपको जब गेट में आता है अच्छे से दिख जाता है, गेट के क्वेश्चन में आया था तो वहाँ पर आपको इफेक्टिव कवर अच्छे से दिखाई देता है। ठीक है, ये इफेक्टिव कवर है। इफेक्टिव कवर हमारा होता है, इफेक्टिव कवर पहले लिखवा देता हूँ। इफेक्टिव कवर जो होता है हमारा वो होता है हाफ द डायमीटर, जो हमारे मेन जो बार होते हैं ना उनका हाफ, उनका डायमीटर प्लस हमारी स्टीरअप, स्टीरअप को जैसे मैं W से डिनोट कर दिया ओमेगा से। ठीक है, तो स्टीरअप जो ये होते हैं स्टीरअप, इनको बांधने का काम करते हैं, उनका डायमीटर प्लस क्लियर कवर, हमें यही फाइंड करना है। क्लियर कवर ये क्लियर डिस्टेंस होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो क्लियर डिस्टेंस दिखाई दे रही है ना, तो ये क्लियर कवर। तो अभी हमें क्लियर कवर फाइंड करना है, तो हम इफेक्टिव कवर में से इन दो को माइनस कर देंगे तो हमारा क्लियर कवर निकल आएगा। तो इफेक्टिव कवर हमारा कितना है 50 है, तो उसमें से माइनस कर देंगे हम पहले स्टीरअप का डायमीटर कितना है 12 mm, 12 माइनस हमारा नीचे वाले बार का डायमीटर कितना है 16, तो 16/2 इनके सेंटर से है ना, तो ये 8 हो जाएगा।
820, तो हमारा 30 mm आंसर आ जाएगा। तो मतलब क्लियर कवर की वैल्यू क्या है, 30 mm। ठीक है, इफेक्टिव कवर था हमारा 50 mm, क्लियर कवर है हमारा 30 mm। तो ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये, बहुत आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपका इससे क्लियर होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी गेट का है, गेट 2022 में पूछा गया है। द मैक्सिमम अप्लाइड लोड ऑन ए सिलेंड्रिकल कंक्रीट स्पेसमैन ऑफ डायमीटर 150, मतलब क्या है, एक सिलेंड्रिकल स्पेसमैन है, ड्रॉ कर लेते हैं हम साथ साथ ही। ठीक है, डायमीटर कितना दिया है, 150 mm। ठीक है, और लेंथ कितनी दी हुई है, 300 mm। ठीक है, टेस्टेड ऐसे स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ हमने देखा ही था अभी 1-2 वीडियो पहले ही, हमने स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ सारे टेस्ट किए, तो मतलब वो देखे थे, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें एग्जाम के लिए वो सारी चीज़ देखी थी। टेस्ट गाइडलाइन IS 5816 के अकॉर्डिंग इस 157 किलो न्यूटन का मतलब उस पर लोड लग रहा है, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ का टेस्ट चल रहा है। ठीक है, उसमें क्या होता था, हमारा सिलेंडर होता था, डायमेंशन तो यही होती थी सेम, उसको हम टेस्टिंग मशीन में डालते थे और लोड लगाते थे। ठीक है, उसको जब तक वो स्प्लिट ना हो जाए, ठीक है, टूट ना जाए, स्प्लिट ना हो जाए, तब तक उस पर लोड लगाते रहते थे। तो ठीक है, इसमें 157 किलो न्यूटन का लगाया। ठीक है, द स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ इन मेगा पास्कल, मेगा पास्कल में बोला हुआ, मेगा पास्कल पता है हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो हम किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज कर लेंगे पहले। ठीक है, लोड की वैल्यू 157, किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करेंगे, 1000 से इंटू कर देंगे, न्यूटन आ जाएगी। ठीक है, ये तो mm में है ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। तो राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस ऑफ द स्पेसमैन इज, तो ये आसान क्वेश्चन है, अगर हमें फॉर्मूला याद है टेस्ट का, तो वो क्या होता है हमारा 2p डिवाइडेड बाय पाई dl। ठीक है, ये होता है हमारा स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है और आंसर निकालना है। और हमारा स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ का हम अगर फ्लेक्सर स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा 0.67 FCR। FCR हमारा फ्लेक्सर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, या फिर हम बोल देते हैं इसको मॉडुलस ऑफ रप्चर। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। बाकी हम इसमें फॉर्मूले वैल्यू डाल देंगे, ये डाल देंगे पी की जगह पर, डायमीटर दिया 150 mm, लेंथ दी हुई है 300 mm। तो जब वैल्यू डाल देंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी 2.22 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 2 डेसिमल प्लेस तक पहुंचा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल था नहीं, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसे भी आराम से कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, आगे हम और लेक्चर करेंगे और क्वेश्चन देखेंगे रिपीटेड आगे लेक्चर्स में। तो आपको सपोर्ट मिलता रहा अच्छे से तो हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।